चलिए बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बेटे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसिकली बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है ना, लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। फोर्थ लेक्चर के अंदर क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसके कई हिस्से थे, 4 हिस्से हमने कर दिए थे, 5वें हिस्से क्वेश्चंस उस लेक्चर में नहीं कराए थे क्योंकि बड़ा ही लंबा लेक्चर हो गया था, बहुत सारी बातें सिखाई थी। लंबाई इस वजह से हो गया क्योंकि वहां पर मैंने आपको प्रॉपर राइटिंग करने का, लिखने का तरीका बताया था कि कैसे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखना है, या आप एग्जाम छोड़ो यार, अपनी कॉपी के अंदर, क्या कॉपी भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना। फिर कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन को ऐसा मान के चलें कि पेपर में आएगा तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग लिखें ताकि उसकी लैंग्वेज बनानी आपसे आ जाए। तो बाकी बचे पार्ट्स को यहाँ करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा समय लग रहा है इन क्वेश्चंस को करने में, समझाने की चीजें हैं तो समय लगेगा ही, ठीक है। तो 5th पार्ट के अंदर भी हमें वही तीनों चीजें चेक करनी रहेंगी, ठीक है ना, कि ये जो संबंध आर है सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या स्वतुल्य है, दूसरा हम लोग चेक करेंगे सम्मित, चेक करेंगे सम्मितता है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है। तीसरे नंबर पर हम संक्रामकता की चेक करें, संक्रामक चेक करेंगे कि क्या संक्रामक है या नहीं है। तीनों को हमने बहुत भरपूर मात्रा में पीछे क्वेश्चंस के अंदर किया है। तो चलिए, बहुत सरल है ये वाला हिस्सा, बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा सोचनीय है, सोचने वाला है। मतलब किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ये कुछ संबंध दिए गए हैं, 5 संबंध दिए गए हैं, इनको दिखाना है कि कौन कौन सा स्वतुल्य है, कौन सम्मित है, कौन संक्रामक है। तो किसी समय का मतलब कोई खास समय चल रहा है, जैसे कोरोना का समय आया था, है ना, तो किसी समय किसी मोहल्ले के नगरवासियों के जो लोग हैं उनका समुच्चय है। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं राइटिंग शुरू करता हूँ, क्वेश्चन को हल करना शुरू करता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन लेंगे, एक एक पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक सेट डिफाइन कर लेते हैं कि माना ए, ठीक है ना, ए किसी नगर के निवासियों का एक समुच्चय है। ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमने अपनी तरफ से मान लिया समुच्चय है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, मैं पहला पार्ट लेके चलता हूं, ए पार्ट, और ए पार्ट के अंदर क्या है कि आर एक रिलेशन है सच दैट कि अगर दो निवासी इस तरीके से हैं तो इसका मतलब है कि जो x तथा y है, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अरे भाई, तो इसमें सबसे पहले अगर हम स्वतुल्य देखें, कितना मजेदार वाली बात है, बहुत सरल है। स्वतुल्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति वही काम करता है जहां पर वो है। मतलब देखो, अगर हम x, x लिखेंगे तो x के साथ काम करता है भाई। क्या कहूं इस बारे में, बताओ आप ही भाई। जहां आदमी काम कर रहा है वहीं आत्मा है उसका, वहीं सब कुछ है, तो सीधी बात है आदमी जहां है वहीं तो काम करेगा। तो इस केस में स्वतुल्य तो हो ही जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कैसे, देखो हम क्या करते हैं कि फॉर ऑल ये वाला चिन्ह ध्यान रखें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू या a बिलोंग्स टू ए कहां से लेके चलते हैं हम, a में से लेके चलते हैं, कैपिटल A में से, और ये कहते हैं कि a, अगर R में है तो इसका मतलब है a तथा a एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और जो सत्य है लिख देंगे, अतः R A में स्वतुल्य है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना, ओके। चलिए अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम्मित, देखते हैं भाई। सम्मित भी होगा भाई, मैं हूं, मेरा कोई फ्रेंड है, मैं और मेरा दोस्त एक जगह काम करते हैं, तो मेरा दोस्त और मैं भी तो एक जगह काम करेंगे। सीधी बात है, मैं और मेरा कैमरा एक जगह काम कर रहे हैं, बल्कि कैमरा एक नागरिक नहीं है, एक सजीव वस्तु नहीं है। तो मान लो मेरा कैमरा तो सजीव ही है भाई, तो ये कैमरा और मैं एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं और कैमरा भी तो एक जगह काम करेंगे,
समझे नहीं हो, समझाते हैं। देखिए सेकंड, सममित। सममित के अंदर हम क्या करते हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, दो नागरिक लेके चलते हैं सेट ए में से, और अगर ए कोमा बी इस आर के अंदर होगा तो इसका मतलब है ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है बी तथा ए एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको बी कोमा ए भी किस में चला जाएगा, आर में चला जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः आर ए में सममित है। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो ये है, संक्रामकता देखेंगे, क्या ये संबंध संक्रामक भी है नहीं है। तो फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी हम लोग लेके चलते हैं कैपिटल ए में से, ए कोमा बी कोमा सी लेके चलते हैं कैपिटल ए में से, और संक्रामकता ये कहती है कि ए कोमा बी अगर आर में है तथा बी कोमा सी भी अगर आर में है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ए कोमा सी भी आर में होगा। बिल्कुल ठीक बात है। पहले इनकी डेफिनेशन लिखो, उसका मतलब क्या है, ए तथा बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहां से लिख लूं मैं, तथा बी तथा सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दिस इम्प्लाइज, भाई मेरी बात सुनो, ए बी देखो ये एक स्थान है, ए बी कहाँ काम करता है, बी भी काम करता है, और बी के साथ सी भी काम करता है, तो और सी भी तो एक ही जगह काम करेंगे। तो लिख देंगे तथा ए तथा सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर एक ही स्थान पे कार्य करते हैं तो सीधी बात है ए सी भी आर में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम कह देंगे कि ए, इसका मतलब आर जो है वो ए में संक्रामक है। ठीक है मेरे बेटा। अब अगर ये तीनों संबंध हमने प्रूफ कर दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर, ये रिलेशन जो है वो ए के अंदर तुल्यता संबंध भी है ना, तीनों होने के बाद। चलिए फटाफट राइटिंग करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, चलिए बी पार्ट के अंदर क्या कहा है, उसने रिलेशन अलग से डिफाइन किया है। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लें तो बेहतर है, आप साथ साथ मेरे नोट करते चलें, क्योंकि स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट फोन की गैलरियों में कहीं खो जाते हैं, है ना, गलियों में नहीं, गैलरियों में, गैलरी में ही पड़े रहते हैं वो लोग, देखते नहीं हैं, सोचते हैं कि बाद में नोट करेंगे, नहीं, साथ के साथ नोट करें तो बेहतर है। द बी पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर है और उस तरीके से है कि एक्स कोमा वाई अगर आर में है तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये संबंध है। भाई मेरे जो क्वेश्चन मैंने अभी करा, मैंने गलती से रफ कर दिया भाई। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये फर्स्ट जो रिलेशन था, दूसरा रिलेशन था, इनमें ज्यादा कोई अंतर ही नहीं है ना, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
भाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या एक ही स्थान पर रहते हैं, तो बिल्कुल सेम एज डिटो लैंग्वेज बनेगी। बस जहां जहां आपने लिखा था एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वहां पर आप ये लाइन लिख दोगे एक ही स्थान पर रहते हैं, और बाकी सब चीजें सेम हो जाएंगी, बाकी सब चीजें सेम हो जाएंगी। तो ये आप सवाल है ना, आपको सेम एज ए है ना, सेम एज पार्ट ए, जो पार्ट ए है यानी कि जो ए है पार्ट ए, ठीक है ना, तो सेम एज पार्ट ए करना है आपको, तो उसको मैं लिख देता हूं ट्राई। इसमें ज्यादा कोई काम नहीं है मेरे भाई, आपको भी लिखना है मुझे भी लिखना है, बाकी मैंने बातें आपको बताई दी, जो कि पहला भी क्वेश्चन करा उसके तरीके से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट के अंदर है कि रिलेशन है, और इसके अंदर ऐसे नागरिकों को कर्मचारी को बनाया है, ऐसे ऐसे निवासियों को लिखा है। इसमें कहा कि अगर x कोमा वाई है तो x y से एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो भाई चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं नंबर 1 स्वतुल्य, फिर लेके चलते हैं इसके अंदर सेम लैंग्वेज वही फॉर ऑल, कोई एक एलिमेंट लेके चलते हैं इस सेट ए में से जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। अब सुनो, अगर ए कोमा ए आर के अंदर चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है ए से ठीक ठीक एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसे कैसे भाई, आप सोच लो ना, क्या कोई आदमी, भाई एक ही तो, अब ये हमने क्या लिया, ये एक अवयव का मतलब एक आदमी तो उठाया इस सेट में से, एक आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है यार, जो सत्य नहीं है, नहीं तो जो सत्य नहीं है। अतः आर ए में स्वतुल्य नहीं है, ठीक है भाई। चलिए लेट्स चेक, आगे की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं दूसरी कंडीशन, और वो है आपकी सम्मित। सम्मित के अंदर फॉर ऑल हमने दो कोई व्यक्ति उठाए इस सेट ए में से, दो व्यक्ति उठाए, व्यक्ति तो है पर निवासी मतलब आदमी तो होंगे, कोई मनुष्य ही होंगे। और अगर सम्मित में देखते हैं, अगर ए कोमा बी आर में लेके चलते हैं, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब है ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मेरी बात सुनो, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये छोटा है ये लंबा है, इसका उल्टा पॉसिबल है क्या बी भी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब देखो बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, हो सकता, इसका मतलब है कि बी कोमा ए डजंट बिलोंग टू, नहीं होगा आर के अंदर। इसका मतलब इसके अंदर सम्मित संबंध वाली बात भी नहीं आएगी। तुम लोग कहेंगे कि आर ए में सम्मित नहीं है, ठीक है। द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो क्या है, संक्रामकता चेक करेंगे। संक्रामक में फॉर ऑल हम 3 व्यक्तियों को उठाएंगे, ए बी और सी को ए में से, और कैसे उठाएंगे कि अगर ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी भी आर में हो, तो हम चेक करेंगे कहीं ए कोमा सी तो आर में नहीं है। अगर ये आ जाता है तो भाई संक्रामक हो जाता है। चलिए अब देखो ध्यान से, ए बी से, इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले, ए बी से
7 सेंटीमीटर लंबा है तथा बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मेरी बात सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, ध्यान से सुनो, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है और ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब अगर मैं बी को हटा दूं तो ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। उसने कहा है कि 7 सेंटीमीटर, और एक शब्द और यूज करा है, ठीक ठीक, बिल्कुल, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहां लिखेंगे ए सी से 7 सेंटीमीटर से भी अधिक लंबा होगा। मतलब ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो इसका मतलब ए कोमा सी आपका कभी भी आर के अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो आप चाहो तो पीछे की तरफ जो उन्होंने हुल जुलूल आंसर शीट दी है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हम कौन से पार्ट को कर रहे हैं बेटा, सी को। तो सी के अंदर स्वतुल्य, सम्मित और न संक्रामक, तीनों कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की तरफ, ठीक है ना, डी पार्ट की तरफ। तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, अब देखो इस बार रिलेशन क्या है, आर इज अ रिलेशन कि एक्स कोमा वाई, डी पार्ट के अंदर एक्स कोमा वाई अगर इस सेट के अंदर आएंगे तो एक संबंध होगा कि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है ना, एक्स वाई की पत्नी है। एक मिनट जरा, आंसर शीट में थोड़ा सा मुझे कुछ देखना है, ठीक है, ओके। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब मेरे भाई सुनो, सबसे पहले अगर हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्यता को, स्वतुल्य, तो फॉर ऑल कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक निवासी लेके चलते हैं नगर का सेट ए में से, और अगर ए कोमा ए आपके पास में आर में हो तो इसका मतलब क्या है, ए की पत्नी है। कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई मर्द अपने आप की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। इसका मतलब है ए आर के अंदर नहीं होगा, इसका मतलब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं। अब चलिए बात करते हैं सम्मितता की। देखो सम्मित में फॉर ऑल लेट्स टेक ए कोमा बी, दो एलिमेंट लेके चलो ए में से, ए कोमा बी अगर आर में है इसका मतलब है कि ए बी की पत्नी है, दिस इंप्लाइज बी ए की पत्नी, बी ए की पत्नी है। देखो ए बी की पत्नी है तो बी ए का क्या हुआ, तो बी ए का पति होगा, पति है, तो संबंध बदल गया, यहां पत्नी थी यहां पति हो गया। इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज बी कोमा ए भी आपका आर में नहीं होगा, इसका मतलब सम्मितता भी नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर लिखना कि आर ए में है ना, आर ए में सम्मित नहीं है। द थर्ड पार्ट ऑफ इट क्या कह रहा है, फॉर ऑल हम संक्रामकता की जांच करेंगे, संक्रामकता फॉर ऑल हम लोग ए कोमा बी कोमा सी लेके चलते हैं ए में से, और कह रहे हैं कि अगर ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा सी
भी आर में मिलता है, जो कि कतई गलत बात है, टेक्निकली गलत बात है, लड़ाई करने वाले काम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ए बी की पत्नी है, यही तो है। इसका मतलब है ए बी की पत्नी है, कि अगर ए बी की पत्नी है तो सीधी सी बात है ए फीमेल हो जाएगी और बी तो मेल हो जाएगा। ये महिला होगी, ये पुरुष होगी। अगर हम बी सी लेके चलते हैं, इस बी सी रिलेशन के अंदर भी ये तो पत्नी होगी ना, ये पति हो गया। एक बात बताओ, मुझे बताओ कि कोई आदमी, ये जो बी है, ये जो बी है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, मर्द, या फिर मर्द तो थोड़ा सा देसी वो हो गया, मेल मेल का हो, है ना, कोई भी पुरुष का हो, है ना, कोई भी पुरुष अगले इस यहाँ पर पत्नी कैसे हो सकता है यार, नहीं है ना। तो ए बी के लिए बी सी आपको मिलेगा ही नहीं, बात समझ रहे हो ना, ए बी के लिए बी सी मिलेगा ही नहीं। तो जब ए बी के लिए बी सी नहीं मिलेगा, है ना, आपके पास में, ठीक है ना, तो वो संक्रामक हो जाएगा, है ना। आप देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, के लिए, के लिए आर में कोई भी क्रमित युग्म बी से प्रारंभ नहीं होगा, बी से कोई भी क्रमित युग्म बी को, बी का, या फिर ये कहिएगा आर में कोई भी क्रमित युग्म बी से प्रारंभ नहीं होगा, बी से, ऐसे लिख दो, से प्रारंभ नहीं होगा। भाई टेक्निकली देख लो ना आप, भाई आप सीधी बात है, अगर बी से प्रारंभ होगा, पहले पे जो रखा क्रमित युग्म में सबसे पहला जो है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये अंडरस्टूड है। तो जब ने पुरुष डिसाइड कर दिया इसको, तो ये पहले पे तो महिला हो गई नहीं ना, तो सीधी बात है बी से प्रारंभ नहीं होगा। अतः ए बी संक्रामकता दर्शाएगा, दर्शाएगा, दर्शाएगा। तो कह देंगे आर ए में संक्रामक है। यहां उसने सही आंसर दिया आपके एनसीईआरटी वाले ने, ठीक है। चलिए जी, अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट वाला है पिता, एक्स वाई का पिता है। तो जरा इसको पॉज कर लो, मैं यहीं का ही चेंज कर दूंगा इसको। देखो, इसको मैं कर रहा हूं ई पार्ट। तो यहां से देखें, एक्स वाई का पति नहीं, पत्नी नहीं, इस बार है पिता की, पिता नहीं का पिता। अब देखो, जब समतुल्य चेक करेंगे, ए का पिता, ए का पिता, इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है क्या ये? जो सत्य नहीं है ये, मतलब ये तो समतुल्य नहीं होगा। संक्रामकता में आ जाओ, अगर ए बी का पिता है, बी का पिता है, तो बी ए का पुत्र होगा, पुत्र या पुत्री होगा, जो भी है ना, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ए बी ए आर में नहीं होगा, है ना, आपके पास में। सिमिलरली ए बी के लिए आप सुनो, जब ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ये तो कहा गया है पहला दूसरे का पिता है, तो ये तो बेटा हो गया। अब बेटा बाप कैसे बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो बी से स्टार्ट होने वाला, या तो इसको थोड़ा सा लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। देखो देखो सुनो, दिस इम्प्लाइज तथा भी तो लिखे ना, तथा हमने सपोज कर लिया, हो सकता है कि बी सी मिल जाएगा इसके अंदर, है ना, इसमें मिल जाएगा कि बी का बेटा, भाई बी का बेटा मिल जाएगा ना, सी, बी सी का बेटा हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तथा इस वाले में बी सी का पिता है, सी का पिता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रिलेशन अगर देखा जाए, दिस इंप्लाइज, रिलेशन अगर देखा जाए तो ध्यान से सुनना, ए सी का क्या होगा? ए सी का, ए बी का पिता है, ये तो ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए तो सी का पिता नहीं दादा होगा, ए सी का ग्रैंडफादर होगा, ए सी का दादा या बाबा, जो भी अपनी रीजनल भाषा में दादा है।
जबकि होना चाहिए था पिता। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए कोमा सी डजंट बिलोंग्स टू आर, तो ये संक्रामक नहीं होगा। उसमें हो गया था संक्रामक नहीं होगा, पहले वाले केस में हो गया था संक्रामक, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगा है, पहले क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत सारी बातें हुई हैं। तो भाई साहब उसने कहा है, देखिए उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, वास्तविक संख्याएं आपको पता है ना, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे, चाहे वो परिमेय है ना, ये सब आपको पता होगा वास्तविक संख्याओं के बारे में। केवल वह संख्याएं जिनका वर्गमूल, जिनका वर्ग, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, कोई भी संख्या अगर ए है उसका वर्ग करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। ये सब मैंने क्लास 9th के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। और जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ऐसी संख्याएं, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, उनको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है इस बारे में चर्चा नहीं है, हमारा जो बहस है वो उस बारे में नहीं है। हमें तो वास्तविक संख्या के समुच्चय को लेकर के बात करनी है, और इसके अंदर आपको सिर्फ इतना फील होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं में कैसी कैसी संख्याएं आती हैं, उस बारे में आपको फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपको कहा जाए दिमाग में, मैं अभी कहूँ आपके साथ भी नहीं, मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि अपने दिमाग में कोई भी 2 वास्तविक संख्या सोचो, तो आप तुरंत सोच तो वास्तविक ही लोगे, लेकिन आपका जो दिमाग है बेसिकली वो नेचुरल नंबर की तरफ चला जाता है। आप एन नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 6 इनमें से सोच लोगे कोई ना कोई। आप ना तो ऋणात्मक सोचने के, ऋणात्मक भी एक हद तक सोच लोगे, लेकिन आप लोग इनके बीच की सोचोगे कि 1/2 भी सोच लें, 1/8 भी सोच लें, माइनस का 3/5 भी सोच लें। ऐसी संख्या सोचोगे क्या? नहीं सोचोगे, क्योंकि बचपन से सॉफ्टवेयर इसे डेवलप हुआ, बचपन से ही आपने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या सीखी है, तो सीधा सीधा दिमाग में आता है वास्तविक संख्या इन्हीं से रिलेट हो। नहीं, इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, और पॉइंट वाली, बटे वाली, ये सब जो है, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इस बारे में ड्रिल्ड है भाई साहब, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसमें भी डिटेल से बात कर रखी, क्लास 9th में तो बहुत ही अच्छे से बताया था। चलिए अब देखो इसमें करना क्या है। क्वेश्चन के अंदर सेट हमें बढ़ा दिया है, तो काम भी हम बड़े ही करेंगे। कह रहा है कि वास्तविक संख्या समझो, ठीक है, कि आर एक रिलेशन दिया गया है, और आर जो रिलेशन है बेसिकली वो क्या है, ठीक है ना, वो रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, और वो दिया गया है, इसके अंदर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट कि ए छोटा या बराबर होगा बी स्क्वायर से, इस तरीके से, जहां ए बी दो कोई भी रियल नंबर से बात, ये दिखाना ना तो ये स्वतुल्य है ना सममित है संक्रामक है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य की। ठीक है, आप सुनो स्वतुल्य की बात। देखो हम लेके चलते हैं फॉर ऑल, कोई एक एलिमेंट लेके चलते हैं, रियल नंबर का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम आर से ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो आर से यहाँ, क्योंकि संबंध भी आर से लिखा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूँ वास्तविक संख्या, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या, ठीक है, ए बिलोंग्स टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। आर ही कह लेते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क आर बना लेंगे, समझ में आ रही बात। मतलब उसको मैं सिंपल आर लिख लूंगा ऐसे करके, आप अलग कलर का यूज कर लेना इस आर को लिखने में, आपके पास विकल्प है ना। मैं भाई चौक से कैसे करूंगा, तो देखो अगर ए कोमा ए आर में होगा, इस रिलेशन के अंदर होगा, तो इसका मतलब है कि ए हमेशा छोटा या बराबर होगा अपने ही स्क्वायर से। और आप लोग इस रिलेशन को सोच कर कहेंगे बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आपका मन, आपका दिमाग आपकी अलाउ ही नहीं कर रहा आपको कि कुछ एग्जाम्पल भी सोच लिए जाएं जो उसका खंडन करते हो। आप कहोगे सर जी 2 लो, 2
हमेशा छोटा या बराबर होगा 2 के स्क्वायर से। 2 हमेशा छोटा होता है, देख लो 4 से। सर जी कोई भी संख्या उठा लो, एनी। लेकिन मैं अगर 1/2 उठा लूँ, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मेरे भाई अब बताओ, ये तो छोटा हो गया। 1/2 बड़ा है, ये तो गलत हो गया ना काम भाई। 1/2, 1 के 2 हिस्से, 1 के 4 हिस्से, तो कौन कम होगा? ये कम होगा ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना मामला। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, केवल एक। ठीक है ना, कि देखो यदि हम लोग a = 1/2 लेते हैं, तब a छोटा है बराबर नहीं होगा a स्क्वायर से। ये काट देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अतः भाई फोल्ड तो एक ही देखना ना, मैं तो एक फोल्ड। अतः a, आर के अंदर नहीं होगा, सभी के लिए आर के अंदर नहीं होगा, तो आर इस कैपिटल आर में है ना, सॉरी इस वाले आर में, ये जो कलरफुल थोड़ा सा आर बना लेना, क्योंकि रियल नंबर के सेट को भी हम लोग में स्वतुल्य नहीं है। मेरे भाई समझ में आई नहीं आई बात? ओके, द सेकेंड वन, दूसरा सम्मित। देखते हैं जी क्या होता है सम्मित संबंध। सम्मित फॉर ऑल, सभी के लिए, मतलब फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए। फॉर ऑल समझा दिया था मैंने पिछले लेक्चर में ही। इस चिन्ह को हम कहते हैं इंग्लिश में फॉर ऑल, और हिंदी में कहते हैं सभी के लिए। ध्यान रखना है, नोट कर लो कॉपी में। मैं लेकर के चलता हूं आर में से, और अगर a, b आर में होगा, इसका मतलब है a छोटा या बराबर होगा b स्क्वायर से। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर छोटा या बराबर होगा a स्क्वायर से। a से मुझे आप इस बात को बताओ, अगर a छोटा या बराबर है b स्क्वायर से। अब मेरी भाई बात सुन लो, ठीक है, ऐसा होगा। लिख देंगे सत्य नहीं है। सत्य, कोई भी एग्जांपल उठा लो, आप तो कोई भी ले लो भाई। हम कह रहे हैं कि हमने a की वैल्यू 2 ले ली और b की वैल्यू 3 ले ली। देखो तो इस वाले रिलेशन के हिसाब से कि जो 2 है वो छोटा या बराबर है 9 से। सही बात है। क्या 9 भी छोटा या बराबर होगा 4 से? नहीं होगा ना, तो इसका मतलब सत्य नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ b, a नहीं जाएगा किसके अंदर? r के अंदर। तो यहाँ लिख देंगे जो r है वो रियल नंबर का जो सेट है, ठीक है ना, r में सम्मित नहीं है। अब संक्रामकता चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। संक्रामकता चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिविटी दिखाता है या नहीं दिखाता। थर्ड नंबर संक्रामक फॉर ऑल a, b, c लेकर के चलते हैं r में से, एंड इट्स r इज वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये r कैसा है? ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। अब देखो, अगर a, b r में है तथा चलिए हमें मिल जाता है b, c r में मिल जाता है, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब देखिए पहले कि a छोटा या बराबर होगा b स्क्वायर से तथा b छोटा या बराबर होगा c स्क्वायर से। यही तो है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब चलो, अब देखो, हम लोगों को देखना है कि क्या a भी छोटा या बराबर होगा c स्क्वायर से, तो फिर a, c लिख देंगे, है ना। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने a और b और c के एग्जांपल, जैसे 5 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया। देखो इसमें वाला रिलेशन देखो पहले, ये वाला कि 5 छोटा या बराबर है 9 से, बिकॉज इसके स्क्वायर से। देखो, और देखो 3 छोटा या बराबर है 4 से, इसके स्क्वायर से। अब आप देखो इसको
और इसको देखो, क्या 5 छोटा या बराबर है 4 से? कतई नहीं है, कतई नहीं है ना, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है। तो हम ये बात करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। हम ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे आप केवल एग्जाम्पल उठा दोगे यहीं से। क्या ले लोगे कि 5,3,2 हम लेके चलते हैं रियल नंबर्स के सेट में से, और आपको पता है 5 जो है छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर से, तथा 3 छोटा या बराबर है 2 के स्क्वायर से। दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, 5 छोटा या बराबर नहीं होगा 2 के स्क्वायर से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया, क्योंकि ऊपर हमें लिखना चाहिए था कि अगर एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा। वैसे तो हो गया ये, लेकिन देखो अगर 5,3 आर में से है तथा 3,2 भी आर में से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर से, तथा 3 छोटा या बराबर है 2 के स्क्वायर से। दिस इंप्लाइज 5 छोटा या बराबर नहीं होगा 2 के स्क्वायर से। इसका मतलब 5,2 जो है वो कहाँ होगा, वो नहीं होगा आर के अंदर, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देना है, हमें नहीं प्रूफ करना, तो उसके लिए तो एक गलती निकालना काफी है। तो ऐसे आप कर देंगे, लिख देंगे आर में संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन का हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। आप लोग वीडियो को तब तक नोट करिए जरा इसको, क्वेश्चन को। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर इस तरीके का सवाल बेटा मैंने, अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट कुछ ऐसा ही था, ठीक है। उसने एक समुच्चय दिया है, ये वाला, तो मैं हल कर रहा हूं। देखो एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है ना, आपके पास में। और रिलेशन जो दिया गया है इस सेट के अंदर, वो दिया गया है कि इसके अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट कि बी जो है वो a+1 के बराबर होगा, यानी कि पहला जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से एक ज्यादा होगा। और तो उसको देखना स्वतुल्य समित संक्रामक, इसकी जांच करनी है कि ये कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आर को रोस्टर फॉर्म में बना लो। रोस्टर फॉर्म का मतलब थोड़ा सा देखो, समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखो, 1 का रिलेशन किसके इक्वल होगा, इसको देखो आप, b इज इक्वल टू है a+1। तो जैसे a की वैल्यू अगर 1 भरूंगा, a इज इक्वल टू, अगर मैं इसको a मानता हूं, तो b क्या बनेगा, b बनेगा 2, क्योंकि 1 जुड़ जाएगा 2। इस रिलेशन के हिसाब से अगर मैं a की वैल्यू 2 मानता हूं, तो कह रहा ना कि दूसरा अवयव पहले से एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा का अंतर ऐसे बनेगा, 6 तो किसी से रखेगा ही नहीं। तो बेसिकली जो आर बनेगा रोस्टर फॉर्म में, वो बन जाएगा 1,2 2,3 एंड 3,4 4,5 एंड 5,6 6,7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 इसके अंदर है ही नहीं। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें देखना स्वतुल्य तो है ही नहीं है। क्या स्वतुल्य है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता 1 1 भी नहीं है आर के अंदर, ना 2 2 है, 1 1 है ही नहीं आर के अंदर। तो केवल एक ही एग्जाम्पल देखना था, तो नहीं होगा, है ना, स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मितता की बात करें, सम्मित में अगर सपोज कर लो 1,2 आर के अंदर है, दिस इंप्लाइज, आप देखो 2,1 आर के अंदर है कहीं, 2,1 आर में नहीं है, तो सम्मित भी नहीं है ना। संक्रामक चेक कर लो, लिखने का तरीका बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवा दिए हैं, उसी तरीके से लिखेंगे। संक्रामक, ठीक है। तो हम देखो, इसके लिए देखो 1,2, अगर मैं 1,2 लेके चलता हूं आर में से, तो ऐसा एक क्रमित जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, ये है 2,3, तथा 2,3 हम लेके चल रहे आर में से, तो 1,3 भी, दिस इंप्लाइज 1,3 भी आर में होना चाहिए,
क्या 1,3 है? नहीं है। देख लो ना भाई, 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, तो संक्रामकता के लिए 1,3 भी आर में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने हिसाब से राइटिंग कर लेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में संक्रामक भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 4 की। किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एंड 4 बहुत आसान सवाल है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था आपका। चलिए ठीक है, करते हैं 4 नंबर।